दोस्तों। देखो, जैसा कि मैं पहले भी बोला था आपको, जब आप हाउसफुल 5 देखने जाओगे, होगा ये कि जो वो लोग आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी वाले हाउसफुल का टिकट चाहिए, ए वाले या बी वाले। यही वो क्लू है कि जो ए फिल्म है, जो इन लोगों ने लास्ट के 20 मिनट चेंज किए हैं, ये इसी में किए हैं। 2 वर्जन है, 2 विलन है, यानी कि 2 खूनी है। हालांकि एक पार्ट में एक ही खूनी होगा, रीज़न कोई और होगा, क्यों किया खून, क्या किया। अब देखो, ये लोग एक ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा हॉलीवुड में हुआ है शायद 4 साल पहले, कोई एक फिल्म थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 एंडिंग रखे थे। अब 2 एंडिंग और 2 टोटल चेंज, इसमें अलग बात रहती है। जैसे मतलब अब जैसे इन लोगों ने खूनी ही चेंज कर दिया दूसरे वाले वर्जन में, अब कोई मोटिव भी चेंज होगा। फिर अगर खून मान के चलो कि अगर अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर ने किया होगा एक पार्ट में, तो कोई रीज़न होगा उसके पीछे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरे, अगर रितेश देशमुख ने खून किया या अक्षय ने किया होगा तो उसका रीज़न अलग भी हो सकता है। तो ये जो लास्ट के 20 मिनट्स है, ये बहुत डिफरेंट है। यानी कि पूरा का पूरा फिल्म का जो स्टोरी लाइन है ना, थोड़ा बहुत वो जो एक मोटिव है वही चेंज हो जाता है। यानी कि जो लोग ए देखेंगे ना, उनको बी देखना ही पड़ेगा झक मार के। ये दोस्तों, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। नाडियाड वाला ग्रैंडसन ने, मैं कहूँगा, एक बहुत अच्छा, एक, पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि ये सक्सेस जाएगा। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ये बैकफायर जाएगा। देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ सक्सेसफुल जाएगा, उसके पीछे रीज़न लोग देखते नहीं है। रीज़न कभी भी ये नहीं रहता है कि कौन सी फिल्म का कितना हाइप है। इसका है हाइप, लेकिन रीज़न ये भी है कि 3 तारीख को अगर आईपीएल ख़त्म होता है और 6 तारीख को लोग कोई दूसरा एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, तो हाउसफुल 5 और थिएटर्स में और क्या चाहिए। लकीली कोई हिंदी फिल्म बड़ी नहीं आ रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, विकी कौशल की जब ज़रा हटके ज़रा बचके जब फिल्म आई थी, सब लोग उसको फ्लॉप बोल रहे थे। मैं बोला था, एक बात याद रखना कि जवान हुई थी उस टाइम पे पोस्टपोन, पहले जवान आने वाली थी। मैं बोला ज़रा हटके ज़रा बचके ने इतना ज़बरदस्त टाइमिंग लिया है। उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न था, आईपीएल ख़त्म होने के बाद अगर वो फिल्म चल गई थी, उसमें कुछ नहीं था उतना ज़्यादा। देखो, वो हिट गई थी आई थिंक, जितना मुझे याद है, एवरेज या हिट कुछ वर्डिक था उसका। तो भाई ये तो भाई लोग टूट पड़ेंगे ना। और ये एक अच्छा है ना, मतलब यार, तुमने हाउसफुल 5 ए देखी क्या? मैं तो हाउसफुल 5 बी देखने गया था। तो कौन खूनी है? अब देखो, वो हो सकता है कि मैं मेरे दोस्त को, अगर हमारा कुछ आपस में चर्चा होती तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई, उसमें अक्षय कुमार खूनी था, उसका ये रीज़न था। हालांकि बताना नहीं चाहिए जनरली, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऑटोमेटिक डिस्कशन होगा। लेकिन होता क्या है मालूम है, पता होने के बाद भी लोगों का मन करता है कि नहीं यार, जाके देख ही लेते हैं। ये मेरा भी होगा। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों भी वर्जन देखने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, टाइम निकाल के देखूँगा। तो ये जो एक्साइटमेंट है ना, जैसे कि आप लोग जानते हो मैं बिज़ी हूँ, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्योंकि ए वर्जन और बी वर्जन, क्योंकि इन लोगों ने फिल्म को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। लोग देखो कैसे पागल हो गए। बुक माई शो कल तक 60K था, आज 105K हो गया। तो यार, इसको बोलते हैं हाइप। और हाइप मेकर्स को क्रेडिट दो यहाँ पे। वो नाडियाड वालों को जितना लोग रोस्ट मार रहे थे ना अभी कुछ दिन पहले, अभी उसको क्रेडिट दो कि उसने एक ऐसी हाइप बनाई है इस फिल्म की, जो ना 1 की बनी थी, ना 2 की, ना 3 की, ना 4 की। सब हाउसफुल 5 की ही बात कर रहे हैं। 4 मैंने बोला था उस टाइम पे, 4, हालांकि मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे नहीं था, 4th पार्ट के वक्त मैं बोला था ये फिल्म कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन ये सारे तीनों के तीनों हाउसफुल से ज़्यादा कमाएंगे। अब 4th टॉप पे गई थी। 5th के वक्त मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि इसकी जो हाइप है वो 4th वाले से बहुत ज़्यादा है। तो सोचो ये कितना कलेक्शन कर सकती है। और ये 2 वर्जन वाला एंगल है ना, ये कभी बैकफायर नहीं होगा। ये सक्सेसफुल है एकदम, पूरा क्रेडिट दे रहा हूँ मैं इनको। क्योंकि सबसे बड़ा डर, मुझे याद है हाउसफुल 5 का जब ट्रेलर आया तो मैं क्या बोला था, साला प्रॉब्लम ये है कि पहले ही दिन लोगों को पता तो चलने वाला है 2 शोज़ के बाद कि खून किसने किया है, और मूवी लीक होना वगैरह आम बात है। लेकिन इंटरेस्ट जो है ना, एक्साइटमेंट, लोग पता होने के बाद भी देखेंगे। उसके पीछे रीज़न है ना कि यार ठीक है, लोगों, मैंने अगर कोई स्टोरी बता दी किसी को तो, और उसने दूसरा वाला वर्जन देखा है, और मैंने मान के चलो उसको स्टोरी भी बता दी कि मेरे वर्जन की ये थी, पर वो फिर भी उसका एक मन करेगा कि नहीं यार ठीक है, इसने बताया तो क्या हुआ, और शायद मैंने पूरा का पूरा रीज़न भी सही भी बता दिया हो,
लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ठीक है ना, फिर भी मुझे जाके देखना है ये चीज़। ये माइंड गेम जो खेला है ना मेकर्स ने, ये अभी आपको बिलीव नहीं होगा मुझ पर, कलेक्शन आने दो, आप बोलोगे भाई एकदम सही बोला था। क्योंकि हाउसफुल 5 का जो ये जो ए बी वाला एंगल नहीं रहता ना, इसकी हाइप यहाँ पे नहीं जाती। इसकी जो हाइप है वो अभी तो देखो ग्राउंड लेवल पे तो दिख रही है मुझे। अब वो देखते हैं भाई, देखो कन्वर्ट होना, वो बोलते हैं ना फुटफॉल्स में कन्वर्ट होना, वो मुश्किल है, मैं मानता हूँ। लेकिन देखो अगर रेन डिस्टर्ब नहीं होती है ना, रेन नहीं करती है, जैसे कि अभी रेन तो कुछ जगह पे बंद भी हो गई है वापस, तो ये भी एक पॉजिटिव वे में जा रहा है हाउसफुल की तरफ। तो ये सब सही सिनारियो जाता है तो यार ये अक्षय कुमार की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन सकती है, मेरा ये मानना है। अभी देखते हैं कि ये सूर्यवंशी के आगे, सूर्यवंशी के तो आगे जा रही है भाई, ये उसका इशू नहीं है। मुझे लगता है कि नेट में भी ये 300-400, क्या पता भाई क्या 500 वाला भी एंगल हो, पर अभी मैं 500 की नहीं बात करूँगा। मुझे लगता है कि पहली फिल्म बन सकती है 300 नेट वाली अक्षय की, आगे ज़्यादा भी कर सकती है, लेकिन 300+ चांसेस तो बन रहे हैं, अभी तो दिख रहा है। बाकी ऑडियंस पर है, आपको क्या लगता है ज़रूर बताओ। और इसमें 24 लोग हैं यार, सिर्फ ये मत बोलो कि अक्षय के फैंस, या अभिषेक, रितेश और ये जितने भी लोग हैं इस फिल्म में, चाहे वो नाना पाटेकर, क्या अपना यार जैकी श्रॉफ है, या संजय दत्त है, वो दुनिया में 2-3 तो फैंस होंगे उस चंकी पांडे के, वो भी है उसमें। और जितने भी लोग हैं, नरगिस के भी 2-3 फ़ैन होंगे देश में, जैकलीन के भी, हाँ उसके बहुत है वैसे फैंस। तो ये जो सब लोग हैं, तो भाई देखते हैं तो इतने लोग, भाई देखो इट्स नॉट ओनली अक्षयस फिल्म, ये सब फ्रेंचाइजी ही एक ब्रांड है, तो ब्रांड जैसा कलेक्शन देना चाहिए। मैं बोलूँगा 300 नहीं, 500 नेट टारगेट होना चाहिए, लेकिन ये आप लोगों पर है अब।